हम इंडियन रेलवे के उस प्लान की बात करेंगे जो दिल्ली में नई सरकार बनने के 100 दिन के भीतर पूरा होने वाला है। इसे नाम दिया गया है 100 डेज यानी कि 100 दिन। इस 100 दिन प्लान में इंडियन रेलवे का वह सपना है जिसे देखा था पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन उसे पूरा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी। यह सपना है कश्मीर टू कन्याकुमारी रेल लिंक का। ये समझ पाएंगे कि आज़ादी के 7 वर्ष बाद भी जो नहीं हो पाया था वह 15 अगस्त 2024 तक पूरा हो जाएगा। यह काम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगले 100 दिनों में कैसे जम्मू से कश्मीर के बीच ट्रेन चलने वाली है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। देश में फिलहाल लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। देश में नई सरकार आएगी। उससे पहले मौजूदा सरकार ने एक प्लान बनाया है जिसे नाम दिया है 100 डेज प्लान। इस प्लान में पहले नंबर पर है जम्मू और श्रीनगर के बीच रेल सेवा शुरू करना। 4 जून को नतीजे आने के बाद नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सच में 100 दिनों के अंदर यानी 15 सितंबर तक जम्मू और श्रीनगर के बीच रेल सेवा शुरू हो पाएगी? मौजूदा स्थिति क्या है, कितना काम हो गया है और कितना बचा है? सबसे पहले ये समझिए कि जम्मू और श्रीनगर के बीच जिस रेल सेवा को शुरू करने की बात हो रही है वह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL का प्रोजेक्ट है, जिस पर 90 के दशक से काम चल रहा है। मौजूदा स्थिति यह है कि करीब 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। ज्यादातर हिस्से में ट्रेन चलती है। जम्मू के क्षेत्र में उधमपुर से कटरा तक ट्रेन चल रही है। कश्मीर की तरफ से बारामूला से संगलदान रेलवे स्टेशन तक ट्रेन चल रही है, यानी 20 में सिर्फ कटरा से संगलदान रेलवे स्टेशन तक ट्रेन नहीं चल रही है, जिसकी दूरी करीब 63 किलोमीटर है। और इसी 63 किलोमीटर दूरी पर रेलवे ट्रैक बिछाने, स्टेशन का काम पूरा करने और रेल चलाने के लिए 100 दिन का टारगेट तय किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा है कटरा की एक पहाड़ी, जिसके भीतर से सुरंग बनाना करीब असंभव काम था, जिसे भारतीय इंजीनियर ने संभव कर दिखाया है। यह एक तरीके का चमत्कार है। इस पहाड़ी में सुरंग का नाम है टनल T1। कटरा के बाद यह इस रेल रूट की पहली सुरंग है जिसका निर्माण सबसे आखिरी में किया गया है। इस सुरंग को बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन लंबे समय संघर्ष के बाद दिसंबर 2023 में यह सुरंग बनकर तैयार हो गई। बावजूद इसके सुरंग में पानी का रिसाव होता रहा। पानी के रिसाव से पहाड़ के धंसने का खतरा रहा, इसलिए सुरंग में रेल ट्रैक बिछाने से पहले हर एक चीज की जांच कर जा रही है। सोचिए, मात्र 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम काफी वर्षों से चल रहा था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए 2 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग विधि यानी NTM और दूसरा तरीका रहा है साइड कटिंग। पहले न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग विधि यानी NTM की बात करते हैं। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड में दोनों दिशाओं में सुरंग बनाई जाती है और एक बिंदु पर दोनों सिरे सटीकता से मिलते हैं। यह ड्रिल और ब्लास्ट प्रक्रियाओं की एक आधुनिक तकनीक है। यह इतना सटीक होता है कि सुरंग की लाइन और लेवल ब्रेक थ्रू के बाद दोनों भागों में पूरी तरह से मेल खाते हैं। लेकिन कटरा के इस पहाड़ की चट्टान नरम थी, इसलिए जैसे ही सुरंग के लिए खुदाई शुरू होती थी मिट्टी बराबर कर गिरने लगती थी, जिससे काम रोकना पड़ता था। ऐसे में इंजीनियर्स ने एक उपाय निकाला। पहले पहाड़ में पाइप रूफिंग की गई। पाइप के होल्स की मदद से छत बनाई गई
और उन्हें प्यू ग्राउट से भरा गया। प्यू ग्राउट एक ऐसा रसायन है जो मिट्टी में मिलकर उसकी मजबूती 3 गुना बढ़ा देता है और मिट्टी को चट्टान की तरह ठोस बना देता है। इससे मिट्टी चट्टान की तरह ठोस हो गई, जिसके बाद खुदाई शुरू हुई। मिट्टी के बराबर कर गिरने का संकट खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे इस पहाड़ में 3.2 किलोमीटर की सुरंग बन पाई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए।